Alright, we have question 5 over here which says the equations of common tangents to y square is equal to 4ax and x plus a whole square plus y square is equal to a square are. Certain options are given. Okay, तो एक पैराबोला है और एक सर्कल है और कॉमन टेंजेंट निकालना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमको पता है कि एक नॉर्मल टेंजेंट इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स 4x का y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m है. राइट, ये पैराबोला के लिए. और हमें पता है ये टेंजेंट है तो सर्कल को भी टच करता है, तो हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं r इक्वल्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. राइट, क्योंकि अगर एक टेंजेंट है सर्कल को तो जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट विल बी सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. और सेंटर है सर्कल का -a,0, तो इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं. और रेडियस है ये, तो हम अभी इक्वेट करेंगे. और हमें स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. ओके, तो वो लाइन है हमारी टेंजेंट टू द पैराबोला, उससे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल का विच विल बी इक्वल टू द रेडियस. अब इतने क्वेश्चंस में देख लिए होंगे कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं. एग्जैक्टली, आई थिंक स्ट्रेट लाइंस इज द बेसिस ऑफ ऑल द होल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. और काफ़ी सिंपल भी है, मतलब काफ़ी सिंपल है. अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपने आप ही याद होते जा रहे हैं फॉर्मूले. तो जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे, जैसे ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो रहा है, राइट, आपको मिलेगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, और जिससे m इक्वल्स टू प्लस और m की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं. हाँ, तो दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास. अगर हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा y इक्वल्स टू प्लस और माइनस x/√3 ब्रैकेट में प्लस √3a. तो देखिए कि स्ट्रेट लाइन्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन्स के सारे फॉर्मूलास याद रखने होंगे. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली हमें कॉमन टेंजेंट्स निकालने थे. तो इसमें हम ये भी कर सकते थे कि हम एक टेंजेंट अज्यूम करें सर्कल को और फिर उस वे में प्रोसीड करें. हमने यहाँ पे ये किया था कि हमने पैराबोला को टेंजेंट अज्यूम किया. अगर हम वैसे करेंगे तो फिर हमारा क्या उसमें कंडीशन लगेगी? मतलब अभी सर्कल का टेंजेंट इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस a√1 प्लस m स्क्वायर. फिर उसको हम पैराबोला के टेंजेंट के कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो उससे भी. तो पैराबोला की टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है हमारी? जैसे सर्कल की तो हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ दैट टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस. तो हम अभी हमको पता है पैराबोला का y इक्वल्स mx प्लस a/m. सो जब अगर स्लोप फॉर्म में है तो उसका कांस्टेंट टर्म a/m होना चाहिए. ऑलराइट, तो हम a/m के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिमिलर एक कंडीशन आ जाएगा. ओके, तो अगर हम सर्कल को टेंजेंट अज्यूम करेंगे तो उसमें हमें स्लोप पता है, कांस्टेंट पता है, और उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए. वो अज्यूम करेंगे तो m की फिर से दो वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पैराबोला से स्टार्ट करना है. सिंस यहाँ पे हमें दिख रहा है इजीली कि पैराबोला से स्टार्ट करना वाज वेरी इजी, क्योंकि पैराबोला का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो काफ़ी सिंपल होता है दिखने में कंपेयर टू सर्कल के इक्वेशन से. तो हमने अज्यूम किया कि एक टेंजेंट है पैराबोला को, और सिंस वो ही लाइन सर्कल को भी टेंजेंट है तो टेंजेंट सी की कंडीशन लगाई सर्कल पे, m की दो वैल्यूज़ आ गई, सब्सटीट्यूट किया और दो इक्वेशंस आ गए. वेरी इजी क्वेश्चन, शोज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड ऑल्सो स्ट्रेट लाइन्स. ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. Alright, we have question 6 over here which says a line is drawn from A is a point whose coordinates are -2, 0 to intersect the curve y square is equal to 4ax in P and Q in the first quadrant such that 1/AP plus 1/AQ is less than 1/4. Then the slope of the line is always more than less than √3, more than √3, more than equal to √3 or none of these. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इसमें ये डाउट है कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि एक सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप तो आपको निकालना है, तो पॉइंट दिया हुआ है कि वो इंटरसेक्ट करता है उस पैराबोला को दो पॉइंट्स में जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. तो उससे हम क्या इन्फर करेंगे? मतलब अगर आप एक पॉइंट से कॉर्ड्स बनाते हो तो वो तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है पैराबोला को, नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है. तो उसका क्या मतलब है? मीन्स उसने इन्होंने इसलिए मेंशन किया कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अब अपने मैंने स्लोप जो मैंने डायग्राम जैसे आपको दिख रहा है, राइट, APQ एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है. अगर आप उसको रिवर्स डायरेक्शन मीन्स अगर अभी इसमें मैंने अज्यूम किया कि वो लाइन का स्लोप थीटा है. अगर आप थीटा इसमें पॉजिटिव है मीन्स क्लॉक ऊपर है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा.
अच्छा। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अब थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, तो हमने डायग्राम ही उसी हिसाब से बनाई है कि हमारे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। हाँ, और अच्छा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर ए पी का डिस्टेंस आर एज्यूम करेंगे और तो हमको पी का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा पी इक्वल्स टू -2 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन्स की एप्लीकेशन है। ने स्ट्रेट लाइन्स में पढ़ा था, अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है थीटा और हमको स्लोप पता है थीटा और हमको स्लोप एज एन एंगल जो बना रही है वो लाइन, और एक पॉइंट पता है उस पर और दूसरा पॉइंट उसके कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला हमने याद किया था। माइनस मीन्स अगर x1 है तो x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। बहुत ईजी है वो, आपको ना उसमें रटने का कुछ नहीं है। आपको पॉइंट दिया हुआ है सपोज -2,0 और आपको पता है कि डिस्टेंस ए पी यहाँ पे अगर हम आर अज्यूम कर रहे हैं तो बेसिकली -2 से हम ऐड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए पी जो कि हमारा आर कॉस थीटा है, और फिर हम 0 से ऐड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाई डिस्टेंस जो कि हमारा आर साइन थीटा होता है। अगर आप वो ट्रायंगल बनाए और आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर आप उसमें मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा लगा के देखें तो आपको वो दिखता है कि उससे हमारी ये फॉर्मूला आती है। इसमें ऐसा कुछ बहुत हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया है कि ये कैसे फॉर्मूला है, बहुत ही लॉजिकल रीज़न है उसके पीछे कि वो फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, तो उससे हमें पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी कि ये आर वाला फॉर्म चूज़ करने का क्या रीज़न है? क्या ये इसलिए कि क्वेश्चन में हमें ए पी और ए क्यू दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली आर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ए पी और ए क्यू डिस्टेंसेस है और हमें अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में लेंगे तो हम बाद में करने के बाद में पता चलेगा। ओके, तो इस वजह से हमने एच कॉमा के या ऐसा कुछ नहीं अज्यूम किया, हमने डायरेक्टली आर अज्यूम किया ताकि हम वो यूज़ कर सके कंडीशन, क्योंकि जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो डिस्टेंस के फॉर्म में डिस्टेंस के टर्म्स में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइंस में, तो आपको कौन सा वाला यूज़ करना है वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ताकि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। ऑल राइट, तो देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। हमको पता है पी पैराबोला पे है, पी लाइस ऑन द पैराबोला, राइट। सब्स्टिट्यूट करेंगे उस पॉइंट को। बहुत ही सिंपल है, इससे हमारा और थीटा के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी। तो हम अभी वो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, जो ए है जो एक क्वाड्रेटिक है। राइट, एक क्वाड्रेटिक है आर में। ओके, सो हमको पता है, और हमको पता है अगर ए पी का डिस्टेंस आर है, अगर हम आर को वेरी करेंगे तो हमको क्यू भी मिलेगा। एग्जैक्टली। तो अगर हम ये जो इक्वेशन है अगर इसके दो रूट्स होंगे R1 R2, तो हम R1 को नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ए एंड पॉइंट Q फ्रॉम ए, राइट, R1 एंड R2। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि AP R1 है और AQ R2 है या वाइस वर्सा। राइट, और हमको सम ऑफ द रूट्स का कंडीशन पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू -b/a 4 cos थीटा बाई sin square theta। और सिमिलरली R1 R2 प्रोडक्ट है ऑफ रूट्स इज c/a व्हिच इज 8/sin square theta। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है सम या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको 1/R1 प्लस 1/R2 दिया हुआ है। तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो हमें न्यूमरेटर में सम आएगा और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट। और हम अभी डिवाइड करेंगे इसको R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, जो है 1/R1 प्लस 1/R2, जो है 1/AP प्लस 1/AP। एग्जैक्टली, विच इज गिवन टू बी लेस देन 1/4। तो डिवाइड करके देखते कि वो क्या फॉर्म में आता है हमारा। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा लेस देन 1/2। ओके, बहुत ही सिंपल है। आपको R1 प्लस R2 पता है, आपको R1 R2 पता है, आप दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपको ये साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाता है, cos थीटा के टर्म्स में आता है कि दैट इज़ लेस देन 1/2। और अभी हमारा मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से यहाँ देखना है कि cos थीटा 0 to π/2 में डिक्रीजिंग है। 0 to π/2 क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और tan थीटा 0 to π/2 इंक्रीजिंग है। ओके, तो जब हम cos थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब है cos थीटा लेस देन 1/2 माना थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। राइट, क्योंकि थीटा पे cos 60 डिग्री पे cos थीटा इज योर 1/2। उसके बाद वाले जो पॉइंट्स लेंगे उसमें cos थीटा विल बी लेस देन 1/2, जो कि हमें चाहिए। थीटा 60 से ज़्यादा होगा तभी हम को लेस देन 1/2 मिलेगा। राइट, उसका मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन √3, क्योंकि tan 60 है। क्योंकि tan इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो if your theta is more than 60 degree then your tan theta will be more than tan 60 degree which is √3। बहुत ही माइन्यूट चीज़ है बट बहुत ही पते की बात है यहाँ पे कि आपका cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है,
तो आपको थीटा मोर देन समथिंग आता है, बट आपका tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका tan थीटा इज ऑल्सो मोर देन समथिंग। मीन्स cos थीटा डिक्रीजिंग है, इसलिए cos थीटा लेस देन 1/2 है, सो राइट। tan थीटा इंक्रीजिंग है, tan थीटा ग्रेटर देन √3। यहाँ पे ध्यान से करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पे मिस्टेक करते हैं। एग्जैक्टली। सो हमें मिल गया m इज़ ग्रेटर देन √3। ओके, वैसे भी आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन के फॉर्म ऑप्शंस के फॉर्म है √3 के टर्म्स में ही है, तो आपको अगर आप देखें तो आपका रिड्यूस यही हो जाता है कि आपको ये देखना है कि मोर देन है कि लेस देन है, तो वहाँ पे प्लीज़ गलती मत कीजिए। ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका cos थीटा लेस देन 1/2 है तो आपका थीटा किस फॉर्म में आता है और tan थीटा किस फॉर्म में आता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि आपको डिस्टेंसेस के टर्म्स में दी हुई थी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इसलिए हमने आपको समझाया कि हमने वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, वो आर वाला फॉर्म क्यों लगाया स्ट्रेट लाइन्स का। काफ़ी सारे स्ट्रेट लाइन्स के फॉर्मूले हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म लगाना है। और फिर सेकेंड एक और चीज़ हमने देखी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो आपका जो थीटा है वो रिस्ट्रिक्टेड है 0 to π/2 के बीच में। और थर्ड चीज़ हमने ये देखी कि आपका cos थीटा और tan थीटा के बीच में अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो आप किस तरह से वो करेंगे। All right, we have a passage question over here which says y is equal to f of x is parabola of the form y is equal to x square plus ax plus 1. Its tangent at the point of intersection of y-axis and parabola also touches the circle x square plus y square is equal to r square. It is known that no point of the parabola is below x-axis. Then question 7 says the radius of circle when a attains its maximum value is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि दिया हुआ है कि पैराबोला लाइज कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। उसका मतलब है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने कहा है कि नो पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस। उसका मतलब है इसका कोई रूट नहीं है। ओके, उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ओके, तो ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है तो उसमें 3 ही पॉसिबल केसेस है। या तो योर डिस्क्रिमिनेंट इज़ मोर देन 0, जिस केस में आपको 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। अब ये पैराबोला आपको पता है कि फेसिंग अपवर्ड्स है क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है विच इज़ 1, तो दैट मीन्स इट अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी, तो अपवर्ड फेसिंग है। तो अगर आपके रूट्स रहे तो वो दोनों रूट्स के बीच में जो रीजन है दैट विल लाई बिलो एक्स एक्सिस, हमें वो नहीं चाहिए। सेकेंड केस ओके, तो सेकंड केस में ये होता है कि अगर आपका डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तब आपको सिर्फ एक रूट आता है और उस एक रूट के आने पे ये होगा कि आपका जो पैराबोला है वो बस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और थर्ड केस में ये होगा कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। उस केस में ये होगा कि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, उसको बिना टच करे ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो हमें जो कंडीशन दी हुई है वो डी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लगाते हैं तो हमारा क्या आता है। तो अभी सेवन्थ क्वेश्चन में है रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन a अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू। सो a का मैक्सिमम वैल्यू इस इनइक्वालिटी से मिलता है 2 ऑलमोस्ट, राइट। और हमको पता है कि हमको टेंजेंट इक्वेशन y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालना है। तो पहले y एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 हमारा पैराबोला इक्वेशन है, और x एक्सिस माना x0 है, और सब्स्टिट्यूट करने पर हमको y एक्सिस माना x0 है। सो y इक्वल्स टू 1, सो हमारा पॉइंट है 0,1। ओके, और पैराबोला के कोई भी पॉइंट से अगर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम dy/dx करते हैं। ओके, उस पॉइंट पे अगर हम dy/dx लगाएं तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है फ्रॉम दैट पॉइंट। और 7th क्वेश्चन के लिए हमको पता है कि हमारा a वैल्यू 2 है और x वैल्यू 0 है, तो हमें 2 मिला। ओके, सो हम अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप 2 है, इंटरसेप्ट विद y एक्सिस 1 है, तो 2x प्लस 1। और हमको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर का टेंजेंट है। सो उसका डिस्टेंस 0,0 सेंटर से उसका रेडियस होगा। ओके, तो ये जो आपकी लाइन आई है दिस इज टेंजेंशियल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसका सेंटर है 0,0, उसके सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि अभी हम निकाल रहे हैं 1/√5। सो हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर 1/√5 है। ओके, अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने 7th क्वेश्चन में क्या किया। हमने बेसिकली पॉइंट निकाला, पहले पॉइंट से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, और वो आप याद रखिए कि आपको कैसे निकालना है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वो जो आपका कर्व है उसमें आप dy/dx आप निकाल के वो पॉइंट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको स्लोप आ जाएगा। तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, एक कंडीशन दी हुई थी कि दैट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, वो कंडीशन लगाई तो हमें r की वैल्यू आ गई जब हमने a को मैक्सिमम रखा था। तो क्वेश्चन 7 वाज दैट। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्वेश्चन 8 क्या है। क्वेश्चन 8 सेज the slope of the tangent when radius of the circle is maximum is
अभी हमको पता है सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम सर्कल का मैक्सिमम रेडियस क्या था नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, जो पैराबोला में ये पैरामीटर है उसको पैरामीटर ही रखते हैं, फिर उससे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, फिर रेडियस निकाल के उसको मैक्सिमाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। ओके, क्योंकि हमें सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता। इसमें ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो हम आर को ए के टर्म्स में निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि स्लोप क्या आता है। हाँ, हमको पता है पैराबोला का इक्वेशन है y = x² + ax + 1, राइट, और हमने निकाला था कि स्लोप है 2x + a। एग्जैक्टली, तो हम उसको ए के टर्म्स में ही रहने देते हैं। और हमको पता है कि y एक्सिस पे पॉइंट है 0,1 और वहाँ से हमको निकालना है टेंजेंट सर्कल के लिए। राइट, तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे 2x + a, x is 0, so slope is a। राइट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। so y = ax + 1 is the tangent। राइट, हमको पता, और हमको फिर सेंटर इज 0,0, so radius equals to 1/√1 + a²। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि आपका 0,0 पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस लाइन को, वो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल आएगा। हाँ Okay. और हमको r इन टर्म्स ऑफ a मिला है। Right. आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमको रेडियस मैक्सिमम होना है तो a मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर a वैल्यू इंक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इनडायरेक्टली आपका रेडियस डिक्रीज होगा। ओके, सो और हमको पता है कि a का मिनिमम वैल्यू 0 है। राइट, सो बेसिकली वी नीड आर मैक्सिमम फॉर विच वी नीड ए मिनिमम, एंड ए मिनिमम इज नथिंग बट 0। सो इसका मतलब है a इज़ 0, उसका मतलब है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट था 2x + a। राइट, 2x + a और x 0 है और a भी 0 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका अल्टीमेटली आ जाता है 0। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 0। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। या तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमने ये देखा कि हमें रेडियस मैक्सिमाइज करना था और उस मैक्सिमाइज वैल्यू के लिए स्लोप निकालना था। तो हमने ए को वैसे का वैसे रहने दिया, सिंस ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई थी। फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, रेडियस को मैक्सिमाइज किया, ए की वैल्यू आई और ए की वैल्यू पे स्लोप निकाला। ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में ये है कि द मैक्सिमम एरिया बाउंडेड बाय द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी हमको देखना है कि अब एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो कैसे रहता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हाँ, और ये स्ट्रेट लाइन है। राइट, कोई ये ध्यान से देखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि वो एक्सिस के साथ बना रहे हैं हम ट्रायंगल, तो हमेशा राइट एंगल पे रहेगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू y इंटरसेप्ट इंटू x इंटरसेप्ट, क्योंकि राइट एंगल का एरिया हम ऐसे ही निकालते हैं। राइट, और हमको अभी जो हमारा गिवन इक्वेशन है टेंजेंट का, वो है y = ax + 1। सो इसमें x इंटरसेप्ट है -1/a और y इंटरसेप्ट है 1। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 किया तो हाँ। x -1/a आया, y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 किया तो y = 1 आया। तो एरिया इज नथिंग बट हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू हम मॉड लेंगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट, 1/2a। अभी हमको पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि हम वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द मैक्सिमम एरिया बाउंडेड बाय द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। राइट, तो हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। हाँ, सो अभी हमको एरिया डेल्टा मीन्स एरिया मिला है 1/2 mod a, और हमको पता है कि मिनिमम है a = 2 होने पर। सो मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड विल बी 1/4 जब a = 2 होगा, क्योंकि a का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। ओके, फाइन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने निकालना है मैक्सिमम एरिया, और सो जब ये 2 होता है मिनिमम एरिया 1/4 होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर आपने नोट किया हो तो हमें क्या दिया हुआ था, फाइंड करना था मैक्सिमम एरिया, बट हमने क्या किया है, फाइंड किया मिनिमम एरिया। क्यों? अगर आप देखें हमारा जो एरिया का जो फॉर्मूला बनता है ए के टर्म्स में, दैट इज़ नथिंग बट 1/2a, राइट। हमने जो एरिया का इक्वेशन डिराइव किया था दैट इज़ 1/2a। अब आप मुझे बताइए, हमने जो ए की कंस्ट्रेंट्स निकाली थी उसके लिए ए वॉज लाइंग बिटवीन 0 to 2। 0 to 2, राइट। अब अगर ए 0 के आसपास है और आप 1/2 लेते हैं, तो अगर आप ए को 0 के आसपास लेते हैं, उसके नेबरहुड में लेते हैं, तो आपका एरिया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ। तो क्या मैक्सिमम एरिया इन्फिनिटी है? नहीं, ये एक्चुअली हमने आपको ट्रिक करने के लिए किया है थोड़ा सा, कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में मिनिमम एरिया निकालना था। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको मैक्सिमम दिया हुआ है तो आप रैंडमली कुछ भी नहीं अज्यूम कर लीजिए। आप फॉर्म देखिए एरिया का,
आप फॉर्म देखिए एरिया का और ये देखिए कि आपको मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए आएगा। तो यहाँ पे तो ए मेरा 0 पॉसिबल है, मैं ए को 0 सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो मेरा एरिया तो इन्फिनिटी आ जाएगा, विच इज़ नॉट द केस। तो इसमें ये होगा कि हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं, हमें मिनिमम निकालना था। और एक्चुअली द क्वेश्चन इज फाइंडिंग आउट द मिनिमम एरिया। और मिनिमम एरिया आपका कब आएगा, जब आपका ए मैक्सिमम है। तो ए मैक्सिमम क्या है मेरा 2, तो मैं सब्सटीट्यूट करूँगी तो 1/4 आएगा, विच इज़ योर मिनिमम एरिया। ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। इन तीनों क्वेश्चंस में हमने बस ये देखा कि आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था। ओके, क्वेश्चन में बस ये था कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, आपने पॉइंट निकाल लिया वाई एक्सिस पे, फिर आपने टैंजेंट निकाल लिया स्लोप वाला फॉर्म से, फिर आपको ये कंडीशन दी हुई थी कि वो टैंजेंट सर्कल को भी टैंजेंट है, तो आपने ये निकाल लिया कि उस सर्कल के सेंटर से टैंजेंट पे अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सब बहुत माइन्यूट चीज़ें जो आप कर सकते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कहीं आपको ए फिक्स रखना था और आर मैक्सिमाइज करना था, तो कहीं आपको आर की वैल्यू दी हुई थी, आपको ए निकालना था, बस यही था क्वेश्चन में। ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9।